वालेकुम। अच्छा, आप हमारा क्वेश्चन नंबर है 2.58। क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड unambiguously occur when there is a simultaneous decrease in demand and supply। ठीक है, तो कहता है कि अगर एक साथ डिमांड और सप्लाई में डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये से हमारा एक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके ऊपर ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये आपकी सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। वो कहते हैं दोनों को सेम प्रोपोर्शन से डिक्रीज करो, और ये जैसे हमने सप्लाई कर्व को डिक्रीज कर दिया, इसको थोड़ा सा हमें जो है ना वो लाइन को सीधा कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। आप लोग इसको देख के कर लेना, आप लोग स्केल के साथ भी कर लेना। जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा हम लोगों का, अगर आपने सेम गैप ये रखा तो। से हमने ये सप्लाई कर्व शिफ्ट की और उतने ही प्रोपोर्शन के साथ डिमांड कर्व भी शिफ्ट की, तो अब क्या चेंज आया है और सेम टाइम पे ये हुआ है। तो देखें प्राइस सेम रही है, क्वांटिटी जो है वो कम हो गया। सो अगर ऐसा हो तो आंसर क्या है, डिक्रीज इन एक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपका जो है डायग्राम बेस्ड है। इसमें कहता है कि इस फिगर के अंदर जो है वो टी शर्ट की डिमांड और सप्लाई दिखाई गई है। इफ एक्चुअल प्राइस ऑफ टी शर्ट इज 7, अगर वो कहता है कि प्राइस 7 हो तो क्या होगा। 7 प्राइस के ऊपर हम देखें तो ये 4 जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड, और इस पे अगर हम देखें तो ये जो 12 है ये है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमने उसको बताना है कि कितनी एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई है। तो देखें सप्लाई तो कम है, एक्सेस डिमांड है, और कितनी एक्सेस है, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो आंसर है एक्सेस डिमांड ऑफ 8 शर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारे पास ये सेम ही डायग्राम होगी, सोल्यूशन। सॉरी, इसका पहले आंसर आ गया। इसमें कहता है इफ द एक्चुअल प्राइस ऑफ टी शर्ट इज 15 दे इज एन। अब हमने 15 प्राइस के ऊपर जाके देखना है। ये अगर 15 प्राइस है तो इसके ऊपर जो है वो 2 की आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है और सप्लाई जो है वो 10 की है। तो एक्सेस सप्लाई आ रही है ना, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 की एक्सेस सप्लाई है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन, यही डायग्राम के साथ क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इफ एक्चुअल प्राइस ऑफ टी शर्ट इज 7 व्हाट वुड एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर ये 7 है इसका मतलब क्या है, 7 के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम है, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, तो होगा क्या। ठीक है, पहली ऑप्शन है डिमांड विल डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड इक्वल क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई विल इंक्रीज। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाए उसके, प्राइस विल इंक्रीज अंटिल क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। यस, हमने कहा था कि जो आपका एक्विलिब्रियम पॉइंट है ये मैग्नेट की तरह काम करता है। यहाँ पे प्राइस एक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आ गई थी, अब ये वापस जाएगी। ठीक है, प्राइस वापस ऊपर जाएगी जहां पे ये दोनों सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगे। सो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही डायग्राम है। वो कहता है कि इफ द एक्चुअल प्राइस इज 15, अगर 15 है तो क्या होगा। बेसिकली 15 है तो प्राइस कम होगी जब तक दोबारा ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे तो एक्विलिब्रियम आ जाएगा। वो कहता है कि अगर प्राइस 10 पे है जो कि एक्विलिब्रियम ही है तो क्या होगा। एक्विलिब्रियम पे है तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा मार्केट में, क्योंकि एक्विलिब्रियम है अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज होकर इसको चेंज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिमांड फॉर वन गुड डिक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर गुड डिक्रीज द टू गुड्स आर। ठीक है, वो कहता है कि अगर डिमांड जो है वन गुड डिक्रीज हो जाए जब प्राइस इंक्रीज हो, एक ये गुड है। ठीक है, गुड 1 और ये गुड 2। वो कहता है एक गुड की डिमांड डिक्रीज हो रही है जब
जो दूसरी गुड है उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है। व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर गुड डिक्रीज, डिमांड ऑफ वन गुड डिक्रीज। अब ये दोनों, अच्छा ये यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रही है, सॉरी मैंने इसको इंक्रीज किया है, ठीक है। वो कहता है इफ द डिमांड फॉर वन गुड डिक्रीज, एक गुड की डिमांड डिक्रीज हो रही है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन अदर गुड डिक्रीज, तो ये दोनों गुड्स क्या हैं। तो हमने ये देखा हुआ था कि अगर दोनों का सेम तरह का रिएक्शन आ रहा हो, मतलब डिमांड डिक्रीज तो प्राइस भी डिक्रीज हो रही है, या डिमांड इंक्रीज तो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, या इस तरह का सेम किस्म का इनका रिलेशन बन रहा हो, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। देखें, एक गुड की जब डिक्रीज हो रही है डिमांड, ठीक है, किस वजह से, जब दूसरी गुड की प्राइस डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग अब उस सस्ती चीज की तरफ जाना शुरू हो गए इसकी डिमांड छोड़ के, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट गोस डाउन, एक चीज को बनाने की कॉस्ट कम हो रही है, दिस कॉज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू गो डाउन एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू गो अप, ठीक है। ये ट्रू है या फॉल है, ये पहला ट्रू फॉल आया है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। कहते हैं कि एक गुड है, ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, बेसिकली ये सप्लाई है, ये डिमांड है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई बढ़ जानी चाहिए। ये पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो दिस वुड केस द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गो डाउन, तो प्राइस नीचे हो जाएगी, ठीक है। ये P1 थी, अब P2 है, और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू गो अप, और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सो आंसर है कि ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांडेड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सप्लाइड, देयर इज प्रेशर इन द मार्केट टू पुश द प्राइस डाउन। वो कहता है कि ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जब क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट डिमांडेड, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट डिमांडेड है ये ज्यादा हो गई है, ग्रेटर हो गई है देन दी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट के ऊपर प्रेशर होगा कि वो प्राइस को डाउनवर्ड करे, नहीं प्राइस को ऊपर करे। यहाँ पे जब जो क्वांटिटी है डिमांड की वो ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्राइस ज्यादा लोग दे के वो चीज खरीदना चाहेंगे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इफ द डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीज साइमल्टेनियसली इन सेम प्रोपोर्शन, देन द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी, उस पर क्या असर होगा। तो ये करके देखना पड़ेगा हमें। डिमांड एंड सप्लाई दोनों बनाने हैं और दोनों को एक साथ सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करना है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज करनी है, सॉरी ये सप्लाई थी, ये डिमांड थी। डिमांड इंक्रीज करनी है तो इस साइड पे लेके आना है, ठीक है, ये पहले वाला इक्विलिब्रियम था। और सप्लाई को इंक्रीज करना है तो इस साइड पे लेके आना, तो ये सिचुएशन बनने वाली है। इस सिचुएशन के अंदर जो है वो आप देखेंगे, अच्छा ये सिचुएशन नीचे डायग्राम में भी दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम उस डायग्राम से देखते हैं। अभी हम इस डायग्राम को ही लेके चलते हैं, अरेज कर देते हैं जो हमने पिक्चर बनाई है। ये डायग्राम है, ठीक है। S1 S और S1 है और इसके ऊपर डिफरेंट उसने प्राइस दिए हुए हैं। वो कहता है कि अगर सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सप्लाई और डिमांड जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ये पहला पॉइंट होगा और इससे इस साइड पे आई होगी, और ये डिमांड का पहला पॉइंट होगा और इससे इस साइड पे आई होगी। इसका मतलब ये क्या है, ये S2 है। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, तो इस सिचुएशन के अंदर प्राइस सेम रहती है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्राइस सेम रहेगी और क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये कुछ डायग्राम वाले हैं, तो पहले मैं इनके डायग्राम आपके पास ले आता हूँ सामने। उसी डायग्राम से ऑनवर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। तो कहता है कि इस पिक्चर के अंदर
डिमांड और सप्लाई कर्व दिखाई गई हैं। हैमबर्गर की ओरिजिनल डिमांड कर्व D1 थी, सप्लाई कर्व S1 थी, एंड इंक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय द मूवमेंट। अच्छा, अब हमने उसको मूवमेंट से दिखाना है कि कैसे होगी। एंड इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई नहीं कहा उसमें, सप्लाई, एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे वो क्वांटिटी डिमांडेड कह रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट दिखाना है जहां पे शिफ्ट आ रहा हो सप्लाई के अंदर, ये सप्लाई कर्व से यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है तो वो कह रहा है इंक्रीज हो रही है। हाँ जी, ऐसे जब शिफ्ट आता है तो सप्लाई कर्व में यहाँ से यहाँ पे जब आप पहुंचे हो तो ये इंक्रीज हुई है। पहले ये QS ये थी, अब QS ये आ गई है, तो इसमें इंक्रीज हुआ है। प्लस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो D से C का जो पॉइंट है ये करेक्ट आंसर है। ये दिखा रहा है हमें ये दोनों सिचुएशन जहां पे D1 के ऊपर अलोंग द कर्व मूवमेंट हो रही है और इंक्रीज हो रहा है, और S1 से हम S2 पे आ रहे हैं शिफ्ट की वजह से, तो इंक्रीज इन सप्लाई हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसमें सॉरी ये पहले ही आंसर आ जाता है, आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लिया होगा तो आप लोगों को जो इश्यूज आने होंगे वो आगे होंगे, और तो आप इसको डायग्राम को मैं समझा रहा हूँ तो समझ आ जाएगी। एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब वो कह रहा है इंक्रीज इन डिमांड, इसका मतलब ये है कि शिफ्ट की बात कर रहा है, और क्वांटिटी सप्लाइड में भी इंक्रीज हो रही है, तो मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट है पॉइंट D से पॉइंट A तक का। यहाँ पे देखें तो आप D1 से शिफ्ट होकर D2 पे चले गए हैं, और अलोंग द कर्व मूवमेंट आई है D से A तक की, ये S1 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन डिमांड। अब ये दोनों शिफ्ट आ रही है, ठीक है, इसमें कहीं भी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड का नहीं जिक्र, वो कहता है डिक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन डिमांड। तो ये पॉइंट आपका बनेगा C से A तक का, यहाँ पे दोनों में शिफ्ट आ रही है। तो होप सो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि किस पॉइंट के ऊपर जो क्वांटिटी सप्लाइड लिखता है तो आपने लॉन्ग द कर्व जाना है, और अगर खाली डिमांड या सप्लाई लिखता है तो शिफ्ट करवाना है। इस तरह का ICAP अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछता, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन डाले हुए थे। आपके पास आंसर कीज आ गई हैं, आप देख भी लीजिएगा, ट्राई भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।